जय हिंद दोस्तों किसी भी देश की सुरक्षा में उस देश की नौसेना का सबसे अहम योगदान होता है। जहां देश की बाकी सेनाएं जमीन और हवा से दुश्मनों पर धावा बोलते हैं, तो वहीं नौसेना के ये जवान समंदर की सैकड़ों फीट की गहराइयों से दुश्मनों पर हमला करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पानी की अनंत गहराइयों में अपने टारगेट पर निकली सबमरीन के भीतर बैठे सैनिकों का जीवन कितना चुनौतीपूर्ण होता है, खासकर तब जब ये सबमरीन्स महीनों के लिए किसी खास मिशन पर निकलती हैं। जब मिशन पर जा रहे इन सैनिकों को ये तक नहीं बताया जाता कि वे कहां और कितने दिनों के लिए जा रहे हैं, फिर भी ये सैनिक अपनी जान की परवाह किए बिना ही महीनों पानी के भीतर देश की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि सबमरीन के भीतर मौजूद ये सैनिक एक छोटी सी जगह पर कैसे महीनों बिताते हैं और इन्हें अपनी ट्रिप के दौरान किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो नमस्कार दोस्तों, नेशनल फैक्ट के एक और नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, सबमरीन एक ऐसा हथियार है जो किसी भी देश की नौसेना का सबसे अहम हथियार होता है। ये सबमरीन समंदर में करीब 200 से लेकर 300 फीट की गहराई तक जाने में सक्षम होती हैं। इसीलिए इन सबमरीन्स के जिम्मे घातक हथियारों को एक जगह से दूसरी जगह तक बेहद गुपचुप तरीके से ले जाना, समंदर की अनंत गहराइयों में रहकर दुश्मनों पर नजर बनाए रखना और जंग जैसे हालातों में देश की समुद्री सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करना इनका मुख्य काम होता है। दोस्तों, सबमरीन एक तरह का जलयान होता है जिसे हम वाटरक्राफ्ट भी कह सकते हैं। इनका निर्माण पहली बार सन 1620 में एक डच वैज्ञानिक द्वारा लकड़ी और चमड़े की मदद से किया गया था, जो महज 3 से 4 मीटर पानी की गहराई तक ही जाने में सक्षम थी। जबकि पहली सैनिक सबमरीन टर्टल सन 1775 में बनाई गई। ये अपने आप में पहली ऐसी सबमरीन थी जो समंदर की अथाह गहराइयों में भी सभी तरह के सैन्य कार्य करने की क्षमता से लैस थी। फिर जैसे जैसे समय बदलता गया, टेक्नोलॉजी और भी एडवांस होती गई। पहले जिन सबमरीन्स को डीजल इंजन की मदद से चलाया जाता था, उसे अब बदलकर न्यूक्लियर पावर से चलाया जाने लगा। दोस्तों, न्यूक्लियर सबमरीन्स का सबसे बड़ा फायदा ये था कि डीजल सबमरीन्स के मुकाबले न्यूक्लियर सबमरीन्स कई महीनों तक लगातार समंदर के अंदर रह सकती थी और इन्हें अपनी ट्रिप के दौरान बार बार समंदर की सतह पर भी नहीं आना पड़ता, क्योंकि न्यूक्लियर सबमरीन समुद्री पानी से ही ऑक्सीजन बनाने में सक्षम थी। इसीलिए न्यूक्लियर सबमरीन्स कई हफ्तों या फिर महीनों तक बिना समंदर की सतह पर आए हुए भी आसानी से पानी में रह सकती थी। दोस्तों, यही कारण था कि 19वीं शताब्दी में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इन सबमरीन्स का जमकर इस्तेमाल किया गया और दूसरे विश्व युद्ध में भी ये सबमरीन सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में भी काफी कारगर साबित हुई। अब जरा अंदाजा लगाइए कि समंदर के अंदर सैकड़ों फीट की गहराई में, जहां न दिन का पता चलता है और न रात का, ऐसी जगह पर रहना किसी भी इंसान के लिए कितना जोखिम भरा होता होगा। इसीलिए सबमरीन में तैनात सैनिकों का जीवन भी बेहद चुनौती भरा होता है। उन्हें अपनी ट्रिप के दौरान काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब ये सैनिक किसी मिशन पर जाते हैं तो इन्हें बेहद कम स्पेस वाली जगह में 20 या फिर 30 दिनों तक लगातार पानी के भीतर ही रहना होता है, जबकि कई बार तो काम के चलते इन्हें लगातार 45 दिनों तक सबमरीन के अंदर ही रहना होता है। दोस्तों, अब अगर बात इनके मिशन की जाए तो इनका मिशन बेहद सीक्रेट होता है, जिसकी जानकारी सिर्फ नौसेना के मुख्यालय को ही होती है। यहाँ तक कि मिशन पर जा रहे सैनिकों को भी मिशन की कोई भी जानकारी नहीं दी जाती और इन सैनिकों के परिवार वालों को भी ये नहीं बताया जाता कि वे कहाँ और कितने दिनों के लिए जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि सबमरीन में मौजूद सैनिकों को किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि जब ये सैनिक सबमरीन में मौजूद होते हैं तो इन्हें नहाना तो दूर, शेविंग करने तक का मौका नहीं दिया जाता, क्योंकि सबमरीन के भीतर फ्रेश वाटर की काफ़ी कमी होती है। इसलिए इन्हें पहनने के लिए ऐसे कपड़े दिए जाते हैं जिन्हें वे लगातार 3-4 दिनों तक इस्तेमाल करें और फिर फेंक दें। इसके अलावा इन्हें खाने के लिए बिना तड़के की दाल, रोटी, चावल और बेहद कम मसालों वाली सादी सब्जी दी जाती है, ताकि इन्हें फूड पॉइजनिंग जैसी किसी भी समस्या से जूझना ना पड़े। दोस्तों, सबमरीन में खाने का सामान बेहद सीमित मात्रा में होता है, इसीलिए अगर किसी को ताज़ा खाना ना खाना हो तो उनके पास पहले से पैकेट में पैक्ड भोजन भी मौजूद होता है, जिसे वे किसी भी वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसके अलावा सबमरीन में मौजूद सैनिक इस बात का भी खासा ध्यान रखते हैं कि खाना बनाते वक्त किसी भी चीज से ज्यादा धुआं ना उठे, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो सबमरीन के अंदर बनी गैस को पानी में ही रिलीज करना पड़ेगा, जिससे ना चाहते हुए भी सबमरीन दुश्मनों की नजर में आ सकती है। इसीलिए सबमरीन के भीतर खास तौर पर सादा खाना बनाया जाता है। दोस्तों, सबमरीन जब भी समंदर के अंदर जाती है तो उसके साथ ही उसमें डॉक्टर और प्राथमिक चिकित्सा की पूरी व्यवस्था भी की जाती है, जिससे सबमरीन के भीतर मौजूद सैनिकों को ट्रिप के दौरान अगर उल्टी या फिर चक्कर जैसी परेशानी हो तो वहीं पर ही उनका इलाज किया जा सके। और अगर अब बात सैनिकों के सोने की जाए तो सबमरीन के भीतर सैनिकों के सोने के लिए एक खास किस्म के कंपार्टमेंट बनाए जाते हैं। दोस्तों, ये कंपार्टमेंट काफ़ी कम जगह पर और ज़्यादा लोगों के सोने के हिसाब से बनाए जाते हैं, ताकि लगातार काम के चलते सैनिकों को जब भी थकान जैसा कुछ महसूस हो तो वे इन कंपार्टमेंट में आकर आराम कर सकें। इसके अलावा सैकड़ों फीट गहरे पानी में होने के कारण सबमरीन के भीतर सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंच पाती, जिससे समंदर की सतह पर आते ही सबमरीन के भीतर मौजूद सैनिकों के हाथों पैरों में जकड़न और गहरे पानी के भीतर लगातार अभियान के चलते सैनिकों के कानों पर भी काफी गहरा असर पड़ता है। इसीलिए सबमरीन में मौजूद सैनिक अपनी सेहत और कानों का बेहद खास ख्याल रखते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं एक और ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।